चैप्टर 24 होम। जैसे ही वानरों का टार्जन पेड़ों के बीच से तेजी से आगे बढ़ा, एबिसिनियाई लोगों और शेरों के बीच लड़ाई की बेसुरी आवाजें उसके संवेदनशील कानों पर अधिक से अधिक स्पष्ट रूप से पड़ने लगी, जिससे उसका यह विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि संघर्ष में मानवीय पहलू की दुर्दशा वास्तव में गंभीर थी। अंततः शिविर की आग की चमक बीच के पेड़ों के बीच से स्पष्ट रूप से चमकने लगी, और एक क्षण बाद ही विशाल वानर मानव की आकृति एक लटकती हुई शाखा पर रुकी और नीचे नरसंहार के रक्तरंजित दृश्य को देखने लगी। उसकी तीव्र दृष्टि ने एक ही दृष्टि से पूरे दृश्य को देखा और एक घोड़े की लाश के पार एक विशाल सिंह के सामने खड़ी एक स्त्री की आकृति पर जाकर रुक गई। टार्जन ने जब दुखद दृश्य देखा तो मांसाहारी उछलने के लिए झुक गया। नूमा लगभग उस शाखा के नीचे था जिस पर बंदर आदमी खड़ा था, नग्न और निहत था। बंदर की ओर से एक पल की भी हिचकिचाहट नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ों के बीच से तेजी से आगे बढ़ने में उसने एक पल भी नहीं रोका था। उसके नीचे के दृश्य का उसका सर्वेक्षण और समझ इतनी बिजली की तरह थी, उसके बाद की कार्रवाई इतनी तात्कालिक थी। उसे अपनी स्थिति इतनी निराशाजनक लग रही थी कि जेन क्लेटन सुस्त उदासीनता में खड़ी उस विशाल शरीर के प्रहार की प्रतीक्षा कर रही थी जो उसे जमीन पर फेंक देगा, उस क्षणिक पीड़ा की प्रतीक्षा कर रही थी जो क्रूर पंजे और भयानक नुकीले दांत उस दयालु विस्मृति के आने से पहले दे सकते थे जो उसके दुख और पीड़ा को समाप्त कर देगी। भागने की कोशिश करने से क्या फायदा? पीछे से घसीटे जाने से बेहतर है कि वह भयानक अंत का सामना करे। उसने उस गुर्राते चेहरे के डरावने पहलू को छिपाने के लिए अपनी आंखें भी बंद नहीं की, और ऐसा हुआ कि जब उसने शेर को हमला करने की तैयारी करते देखा, तो उसने देखा कि जैसे ही नूमा अपने वसंत में उठा, एक कांस्य और शक्तिशाली आकृति एक लटकते हुए पेड़ से छलांग लगा रही थी। आश्चर्य और अविश्वास से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने इस प्रतीत होने वाले भूत को मृतकों में से जीवित होते देखा। शेर को भुला दिया गया था उसका अपना जोखिम, इस अजीबोगरीब पुनरुत्थान के चमत्कार को छोड़कर सब कुछ। खुले होठों के साथ हथेलियों को अपनी उभरी हुई छाती पर कसकर दबाए हुए लड़की आगे झुकी हुई थी, बड़ी बड़ी आंखें अपने मृत साथी के दर्शन से मंत्रमुग्ध। उसने देखा कि वह मांसल आकृति शेर के कंधे पर कूद गई और उछलते हुए जानवर पर एक विशाल सजीव प्रहार करने वाले मेढ़े की तरह झपट पड़ी। उसने देखा कि मांसभक्षी जानवर को उस समय किनारे कर दिया गया जब वो लगभग उस पर हमला करने वाला था, और उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि कोई भी पदार्थहीन प्रेत पागल शेर के आक्रमण को उस जानवर से अधिक क्रूर बल से नहीं मोड़ सकता। टार्जन, उसका टार्जन, जिंदा हो गया। उसके होठों से एक अकथनीय खुशी की चीख निकली, लेकिन वह डर के मारे मर गई क्योंकि उसने अपने साथी की पूरी तरह से असहायता देखी और महसूस किया कि शेर ने खुद को संभाल लिया है और बदला लेने की पागल लालसा में टार्जन पर हमला कर रहा है। बंदर आदमी के पैरों के पास मृत एबिसिनियन की फेंकी हुई राइफल पड़ी थी, जिसका क्षत विक्षत शव वहीं पड़ा था जहां नूमा ने उसे छोड़ा था। बचाव के किसी हथियार की तलाश में जमीन पर टटोलने वाली त्वरित नजर ने उसे खोज लिया, और जैसे ही शेर अपने पिछले पैरों पर खड़ा हुआ, उस लापरवाह आदमी जैसे प्राणी को पकड़ने के लिए जिसने नूमा और उसके शिकार के बीच अपनी कमजोर ताकत डालने की हिम्मत की थी, भारी बंदूक हवा में घूमी और चौड़े माथे पर टूटकर गिर गई। टार्जन ऑफ द एप्स ने एक साधारण मनुष्य की तरह वार नहीं किया, बल्कि एक जंगली जानवर की तरह पागलों की तरह वार किया, जिसके पीछे स्टील के तंबू थे जो उसके जंगली वृक्षीय बचपन ने उसे विरासत में दिए थे। जब वार खत्म हुआ तो टूटे हुए डंडे को टूटी खोपड़ी के माध्यम से जंगली मस्तिष्क में घुसा दिया गया और भारी लोहे की बैरल को एक भगदेवी आकार में मोड़ दिया गया। जिस क्षण शेर बेजान होकर जमीन पर गिरा, जेन क्लेटन ने खुद को अपने पति की उत्सुक बाहों में फेंक दिया। कुछ पल के लिए उसने उसके प्यारे शरीर को अपने सीने से लगा लिया, और फिर अपने चारों ओर एक नज़र ने बंदर आदमी को उन खतरों के प्रति सचेत कर दिया जो अभी भी उनके चारों ओर थे। हर तरफ शेर अभी भी नए शिकार पर छलांग लगा रहे थे। डर से पागल घोड़े अभी भी बाड़े के एक तरफ से दूसरी तरफ बेतरतीब ढंग से भागते हुए उन्हें डरा रहे थे। जो रक्षक जिंदा बचे थे उनकी बंदूकों से निकली गोलियां उनकी स्थिति को और भी खतरनाक बना रही थीं। वहां रहना मौत को दावत देना था। टार्जन ने जेन क्लेटन को पकड़ लिया और उसे अपने चौड़े कंधे पर उठा लिया।
जिन अश्वेतों ने उसे आते देखा था वे आश्चर्यचकित होकर देखते रहे, क्योंकि उन्होंने देखा कि नंगा विशालकाय व्यक्ति आसानी से उस पेड़ की शाखाओं में कूद गया जहां से वह इतनी अजीब तरह से दृश्य पर उतरा था, और जैसे वह आया था वैसे ही गायब हो गया, अपने साथ उनके कैदी को भी ले गया। वे आत्मरक्षा में इतने व्यस्त थे कि उसे रोकने का प्रयास नहीं कर सके, और न ही वे ऐसा कर सकते थे सिवाय इसके कि एक कीमती गोली बर्बाद कर देते, जिसकी अगले ही पल किसी क्रूर दुश्मन पर आक्रमण करने के लिए जरूरत पड़ सकती थी। और इस प्रकार बिना किसी बाधा के टार्ज़न एबिसिनियन शिविर से निकल गया, जहां से संघर्ष का शोर जंगल में उसके पीछे पीछे चला आया, जब तक कि दूरी ने धीरे धीरे उसे पूरी तरह से नष्ट नहीं कर दिया। वीरपर को जिस स्थान पर छोड़ा था वहां वानर मानव वापस चला गया। अब उसके दिल में खुशी थी, जहां अभी तक डर और दुख का बोलबाला था, और उसके मन में बेल्जियम के व्यक्ति को माफ करने और उसके भागने में सहायता करने का दृढ़ संकल्प था। लेकिन जब वह उस स्थान पर पहुंचा तो वीरपर जा चुका था, और हालांकि टार्ज़न ने कई बार जोर से पुकारा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। यह मानते हुए कि वह व्यक्ति जानबूझकर अपने कारणों से उससे बच निकला था, जॉन क्लेटन ने महसूस किया कि लापता बेल्जियम के व्यक्ति की अधिक गहन खोज के लिए अपनी पत्नी को और अधिक खतरे और असुविधा में डालने का कोई दायित्व नहीं था। उसने भागकर अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, जेन, उसने कहा। हम उसे उस बिस्तर पर लेटने देंगे जो उसने अपने लिए बनाया है। दोनों सीधे घरेलू कबूतरों की तरह उस बर्बादी और वीरानी की ओर बढ़े जो कभी उनके खुशहाल जीवन का केंद्र था, और जिसे जल्द ही हंसते हुए मजदूरों के स्वेच्छा से काले हाथों द्वारा बहाल किया जाना था, जो मालिक और मालकिन की वापसी से फिर से खुश हो गए थे, जिनके मृत होने का उन्होंने शोक मनाया था। वे अखमेद ज़ेक गांव के पास पहुंचे, और वहां उन्हें केवल जले हुए अवशेष मिले, जिनमें से अभी भी धुआं निकल रहा था, जो एक शक्तिशाली दुश्मन के क्रोध और प्रतिशोध का मूक सबूत था। वजी, टार्ज़न ने गंभीर मुस्कान के साथ टिप्पणी की। भगवान उनका भला करे, जेन क्लेटन चिल्लाईं। वे हमसे बहुत आगे नहीं जा सकते, टार्ज़न ने कहा। बसूली और दूसरे सोना और ओपार के गहने चले गए, जेन, लेकिन हमारे पास एक दूसरे और वजी हैं, और हमारे पास प्यार, वफादारी और दोस्ती है। और इनके लिए सोना और जवाहरात क्या हैं? काश बेचारे मुगाम्बी जीवित रहते, उसने जवाब दिया, और वे अन्य बहादुर साथी भी जीवित रहते जिन्होंने मेरी रक्षा करने के व्यर्थ प्रयास में अपने प्राणों की आहुति दे दी। हर्ष और शोक के मिश्रित सन्नाटे में वे परिचित जंगल से होकर गुजरे, और जैसे जैसे दोपहर ढल रही थी, वानर मानव के कानों में दूर से आती हुई आवाजें धीरे धीरे सुनाई देने लगीं। हम वजी के करीब पहुंच रहे हैं, जेन, उसने कहा। मैं उन्हें हमारे आगे सुन सकता हूँ। मुझे लगता है कि वे रात के लिए शिविर में जा रहे हैं। आधे घंटे बाद दोनों को काले योद्धाओं का एक समूह मिला, जिसे बासुली ने हमलावरों से बदला लेने के लिए इकट्ठा किया था। उनके साथ जनजाति की बंदी महिलाएं भी थीं, जिन्हें उन्होंने अखमेद ज़ेक के गांव में पाया था, और विशालकाय वजीरी के बीच भी लंबा, बासुली के बगल में एक परिचित काला रूप दिखाई दिया। यह मुगाम्बी था, जिसे जेन ने बंगले के जले हुए खंडहरों के बीच मृत समझ लिया था। आह, कैसा पुनर्मिलन! देर रात तक नाच गाना और हंसी की आवाजें उदास जंगल की गूंज को जगाती रहीं। बार बार उनके विभिन्न साहसिक कारनामों की कहानियां सुनाई गईं। बार बार उन्होंने जंगली जानवरों और जंगली इंसानों के साथ अपनी लड़ाइयां लड़ीं, और भोर होने ही वाली थी कि बसूली ने 40वीं बार बताया कि कैसे उसने और उसके कुछ योद्धाओं ने सोने की सिल्लियों के लिए लड़ाई देखी थी, जो अब्दुल मौरक के एबिसिनियन ने अखमेद ज़ेक के अरब हमलावरों के खिलाफ लड़ी थी, और कैसे, जब विजेता भाग गए थे, तो वे नदी के नरकटों से चुपके से बाहर निकले और कीमती सिल्लियां चुराकर ले गए ताकि उन्हें ऐसी जगह छिपा दे जहां कोई लुटेरा उन्हें कभी न देख सके। बेल्जियम के साथ उनके विभिन्न अनुभवों के टुकड़ों से एल्बर्ट वीरपर की दुष्ट गतिविधियों के बारे में सच्चाई स्पष्ट हो गई। केवल लेडी ग्रस्टोक को ही उस व्यक्ति के आचरण में प्रशंसा करने लायक कुछ मिला, और उसके लिए भी उसके कई जघन्य कृत्यों को शिष्टता और सम्मान के इस एक सबूत के साथ समेटना मुश्किल था। टार्ज़न ने कहा, हर आदमी की आत्मा की गहराई में धार्मिकता का बीज छिपा होता है। जेन, तुम्हारी लाचारी के बजाय तुम्हारा अपना गुण ही था जिसने एक पल के लिए इस पतित व्यक्ति की छिपी हुई शालीनता को जगा दिया।
उस एक काम से उसने खुद को बचा लिया, और जब उसे अपने निर्माता का सामना करने के लिए बुलाया जाएगा तो हो सकता है कि यह उसके द्वारा किए गए सभी पापों से भारी हो। और जेन क्लेटन ने उत्साह से कहा, आमीन। महीनों बीत गए थे। वजीर के श्रम और ओपर के सोने ने ग्रेस्टोक्स के बर्बाद हो चुके घर को फिर से बनाया और सुसज्जित किया था। एक बार फिर महान अफ्रीकी फार्म का सरल जीवन वैसे ही चलने लगा जैसा बेल्जियम और अरब के आने से पहले था। कल के दुख और खतरे भूल गए थे। कई महीनों में पहली बार लॉर्ड ग्रास्टोक को लगा कि उन्हें छुट्टी मनाने का मौका मिल सकता है, इसलिए एक बड़े शिकार का आयोजन किया गया ताकि वफादार मजदूर अपना काम पूरा होने की खुशी में दावत कर सकें। शिकार अपने आप में सफल रहा और इसके उद्घाटन के 10 दिन बाद एक अच्छी तरह से लदे सफारी ने वजीर मैदान की ओर वापसी की यात्रा शुरू की। लॉर्ड और लेडी ग्रास्टोक बासुली और मुगाम्बी के साथ मिलकर स्तंभ के शीर्ष पर सवार हुए, एक साथ हंसते और बात करते हुए उस सहज परिचितता में जो किसी भी जाति के ईमानदार और बुद्धिमान लोगों के बीच समान हितों और आपसी सम्मान से पैदा होती है। जेन क्लेटन का घोड़ा जंगल में खुली जगह की लंबी घासों में आधी छिपी हुई एक वस्तु को देखकर अचानक चौंक गया। टार्जन की पैनी निगाहें जानवर की हरकत का कारण जानने के लिए तेजी से आगे बढ़ीं। हमारे यहाँ क्या है? वह चिल्लाया, अपनी काठी से झूलते हुए, और एक क्षण बाद चारों एक मानव खोपड़ी और सफेद मानव हड्डियों के एक छोटे से ढेर के चारों ओर एकत्र हो गए। टार्जन ने झुककर एक चमड़े की थैली उठाई जिसमें एक आदमी के भयानक अवशेष थे। थैली के अंदर की कठोर आकृति देखकर उसके होठों पर आश्चर्य की एक चीख निकल गई। ओपार के गहने, उसने थैली को ऊपर उठाते हुए कहा, और अपने पैरों के पास पड़ी हड्डियों की ओर इशारा करते हुए, बेल्जियम के वेरपर का जो कुछ बचा है। मुगाम्बी हंसा। अंदर देखो, बवाना, वह चिल्लाया, और तुम देखोगे कि ओपर के रत्न क्या हैं, तुम देखोगे कि बेल्जियम ने अपनी जान किस लिए दी। और अश्वेत जोर से हंसा। तुम क्यों हंस रहे हो? टार्जन ने पूछा। क्योंकि, मुगाम्बी ने उत्तर दिया, मैंने बेल्जियन की थैली को नदी की बजरी से भर दिया था, इससे पहले कि मैं एबिसिनियन के शिविर से भागता, जिनके कैदी हम थे। मैंने बेल्जियन को केवल बेकार पत्थर छोड़े, जबकि मैं अपने साथ वे गहने ले आया जो उसने तुमसे चुराए थे। जंगल में सोते समय वे मुझसे चुरा लिए गए। यह मेरे लिए शर्म और अपमान की बात है, लेकिन कम से कम बेल्जियन ने उन्हें खो दिया। उसकी थैली खोलो और तुम देखोगे। टार्जन ने चमड़े के थैले के मुंह को बंद करने वाली डोरी को खोला और उसमें से सामान को धीरे धीरे अपनी खुली हथेली में टपकने दिया। ये दृश्य देखकर मुगाम्बी की आंखें चौड़ी हो गईं और बाकी लोगों के मुंह से आश्चर्य और अविश्वास की चीखें निकल गईं, क्योंकि जंग लगी और मौसम की मार झेल चुकी थैली से चमकदार, जगमगाते रत्नों की एक धारा बह रही थी। ओपार के गहने, टार्जन चिल्लाया, लेकिन वेरपर फिर से उनके पास कैसे आया? कोई भी उत्तर नहीं दे सका, क्योंकि चुलक और वेरपर दोनों मर चुके थे और किसी को भी इसकी जानकारी नहीं थी। बेचारा शैतान, बंदर आदमी ने कहा, जैसे ही वह अपनी काठी में वापस लौटा। यहाँ तक कि मौत में भी उसने क्षतिपूर्ति की है, उसके पापों को उसकी हड्डियों के साथ रहने दो।